दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रियलिटी सेक्टर के 3 स्टॉक्स का एनालिसिस करने वाले हैं। देखेंगे कि कौन सा स्टॉक यहाँ पर हमको स्ट्रांग नजर आ रहा है और कौन सा स्टॉक यहाँ पर जो हमको वीक नजर आ रहा है। वीडियो में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो यहाँ पर अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज रियलिटी सेक्टर के जो 3 स्टॉक्स है उनका हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। उन स्टॉक्स में है डीएलएफ लिमिटेड, ओबेरॉय रियलिटी लिमिटेड और फीनिक्स मिल्स लिमिटेड। तो 3 स्टॉक्स का हम यहाँ पर चार्ट स्टडी भी करेंगे, फंडामेंटल्स भी देखेंगे और वैल्यूएशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टॉक के फंडामेंटल्स यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर मैंने डीएलएफ इंडिया का डाटा ओपन किया, screener.in का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो डीएलएफ इंडिया का जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 484, स्टॉक का पी 59 का है, जबकि इंडस्ट्री का पी यहाँ पर 30 का है। डेट टू नेटवर्थ यहाँ पर 0.09% है, वहीं डेट टू इक्विटी यहाँ पर 0.09 है। सेल्स ग्रोथ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पिछले 5 साल में स्टॉक का जो सेल्स ग्रोथ है वो -3.22% का है। रिटर्न ओवर 10 ईयर्स अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 9.72 का सीवीएजीआर यहाँ पर स्टॉक ने हमको दिया है। 5 ईयर्स भी यहाँ पर 33 के अराउंड में है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट डाटा की जो स्टडी है वो हम धन प्लेटफॉर्म से करेंगे। तो धन प्लेटफॉर्म पे मैंने यहाँ पर लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में डीएलएफ का डाटा मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रोमोटर्स के पास में अप्रोक्सीमेट 75% की स्टॉक होल्डिंग है, वहीं एफआईएस के पास में अप्रोक्सीमेट 20% की स्टॉक होल्डिंग है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स अगर आपको यहाँ पर देखने हैं तो स्टॉक ने पिछले 1 साल के अंदर 48% के रिटर्न दिए हैं, जबकि पिछले 3 साल के अंदर स्टॉक ने यहाँ पर 216% के रिटर्न दिए हैं। तो हाईएस्ट रिटर्न यहाँ पर पिछले 3 साल का है जो कि मोर देन 200% है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक जो हमने यहाँ पर चूज किया है वो है ओबेरॉय रियलिटी। तो स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस 966 है। स्टॉक का जो करंट पी है वो 18.4 है, वही इंडस्ट्री का पी यहाँ पर 30 का है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में अगर हम यहाँ पर ओबेरॉय रियलिटी को देखें तो स्टॉक यहाँ पर जो है वो अंडर वैल्यूड हमको नजर आ रहा है। डेट टू नेटवर्थ 0.32% का है, वही डेट टू इक्विटी 0.32 का है। रिटर्न ओवर 10 इयर्स मींस सीएजीआर यहाँ पर 16.5% का है। वहीं अगर हम पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ देखें तो 27% के अराउंड में है। डीएलएफ में हमने माइनस में देखा था, यहाँ पर जो वो पॉजिटिव के अंदर हमको फिगर नजर आ रहा है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के लिए हम यहाँ पर धन प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रोमोटर्स के पास में यहाँ पर 67% की स्टॉक होल्डिंग है, वहीं पर एफआईएस के पास में 29% की होल्डिंग है। तो डीएलएफ के कंपैरिजन में एफआईएस का जो इन्वेस्टमेंट है वो ओबेरॉय रियलिटी के अंदर ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स अगर हम यहाँ पर देखें तो पिछले 1 साल के अंदर स्टॉक ने यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 24% का रिटर्न दिया है, जबकि 3 साल में यहाँ पर 163% का रिटर्न दिया है। तो डीएलएफ के कंपैरिजन में यहाँ पर हमको इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो है वो थोड़े कम नजर आ रहे हैं। लेकिन जब हम वैल्यूएशन एनालिसिस देखेंगे तो आपको यहाँ पर डीएलएफ और ओबेरॉय रियलिटी के अंदर एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और लास्ट स्टॉक जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो है फीनिक्स लिमिटेड। तो फीनिक्स लिमिटेड का जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 1609 का। स्टॉक का पी यहाँ पर 33 का है। तो पी के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो सबसे हाईएस्ट पी डीएलएफ का था, उसके बाद में फीनिक्स लिमिटेड का है और सबसे लोवेस्ट पी यहाँ पर हमारा ओबेरॉय रियलिटी का है। डेट टू नेटवर्थ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 0.51% का है, डेट टू इक्विटी 0.51 का है। सीजीआर अगर हम यहाँ पर देखें तो 19% का सीजीआर हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इस स्टॉक के भी हम कुछ फंडामेंटल्स देखने के लिए यहाँ पर धन प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रोमोटर्स के पास में यहाँ पर 47% की होल्डिंग है, वही एफआईएस के पास में 48% की स्टॉक होल्डिंग्स है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स अगर हम यहाँ पर देखें तो पिछले 1 साल के अंदर स्टॉक ने 42% की रिटर्न दिए है, वही पिछले 3 साल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्टॉक ने 161% के हमको रिटर्न दिए हैं। तो यहाँ पर अगर हम रिटर्न की बात करें तो ओबेरॉय रियलिटी और फीनिक्स लिमिटेड के अंदर जो रिटर्न हमको देखने को मिले हैं वो अप्रोक्सीमेट सेम रिटर्न है। और अगर हम एफआईएस की होल्डिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा होल्डिंग यहाँ पर फीनिक्स लिमिटेड में है, सबसे कम होल्डिंग यहाँ पर डीएलएफ लिमिटेड के अंदर है। तो अब हम चलते हैं चार्ट एनालिसिस की तरफ। तो चार्ट एनालिसिस के लिए हम यहाँ पर ट्रेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। ट्रेडिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ट्रेडिंग में जिस तरीके से चार्ट ओपन होता है उस तरीके का चार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने तीनों स्टॉक्स के जो चार्ट है वो ओपन कर लिए है। यहाँ पर मैंने जो है वो मल्टीपल लेआउट का यूज किया है। मल्टीपल लेआउट ये फंक्शन आपको धन प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। अगर आप अदर प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो वहां पर आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होता है। तो मल्टीपल लेआउट का बेनिफिट ये है कि आप एट अ टाइम नंबर ऑफ स्टॉक्स को जो है वो एनालाइज कर सकते हो, नंबर ऑफ स्टॉक्स की जो चार्ट है उनको एनालाइज कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए आपको यहाँ पर काफी आसानी हो जाती है। तो अगर आप भी मल्टीपल चार्ट लेआउट का फीचर फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट धन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपनिंग और एमसी बिल्कुल फ्री है। इक्विटी डिलीवरी के लिए आपको यहाँ पर कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना है। तो देर मत कीजिए और लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट धन में ओपन कर लीजिए। तो चलिए अब हम करते हैं चार्ट एनालिसिस। तो चार्ट एनालिसिस के लिए मैंने तीनों चार्ट को एक ही विंडो में या फिर एक ही स्क्रीन में ओपन किया। ओपन करने के बाद में आपको जो है कर्सर की तरफ फोकस करना है। मैं यहाँ पर अगर कर्सर रखूंगा तो आपको ये दो स्क्रीन जो है यहाँ पर आपको भी ध्यान देना है कि यहाँ पर इस वक्त प्राइस क्या था या फिर इस वक्त स्टॉक का चार्ट किस तरीके का बना था। तो यहाँ से स्टॉक में जर्नी स्टार्ट हुई थी मई 2020 से। तो यहाँ पर स्टॉक ने हाई लगाया था। तो ये ओबेरॉय रियलिटी की बात है, यहाँ पर स्टॉक का हाई था। उस वक्त आप डीएलएफ को देखिए, ये डीएलएफ जो है वो एक साइडवेज मूवमेंट में था, जबकि
फोनिक्स मिल्स जो है वो भी ऑल टाइम हाई के करीब में था। उसके बाद में यहाँ पर हमको रिट्रेसमेंट देखने को मिला, उसी तरीके से हमको डीएलएफ में भी रिट्रेसमेंट देखने को मिला और फोनिक्स मिल्स के अंदर भी रिट्रेसमेंट देखने को मिला। और फिलहाल में अगर हम यहाँ पर डीएलएफ चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर मैंने दो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। तो इस वाली ट्रेंड लाइन पे आप देखोगे अगर तो अप्रैल 2023 में यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक जो वो काफी स्पीड से ऊपर आया है। तो 400 से 484 रुपये का स्टॉक जो है वो हो चुका है। उस वक्त आप देखिए यहाँ पर जो ओबेरॉय रियल्टी है, तो ओबेरॉय रियल्टी की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर हमको इतना मूवमेंट नहीं देखने को मिला है। जबकि अगर हम फोनिक्स लिमिटेड की बात करें तो फोनिक्स लिमिटेड में भी जो हमको एक अपसाइड का मूव देखने को मिला था। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट की तरफ। तो वीकली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो ओबेरॉय रियल्टी के अंदर यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस है, मींस यहाँ पर सप्लाई जोन है। डीएलएफ के अंदर अपसाइड में जो है वो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। जबकि फोनिक्स लिमिटेड में अगर हम देखिए तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को स्टॉक ने जो है ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग जो है उसका भी फिलहाल लोअर साइड में है। तो इस वीक में अगर स्टॉक इस वाले हाई के ऊपर आकर क्लोज होता है और सस्टेन करता है तो हमको यहाँ पर अपसाइड के मूवमेंट और देखने को मिल सकते हैं। डीएलएफ अगर यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ पर एक डिमांड जोन है, यहाँ पर आप जो है एक एग्रेसिव बाइंग कर सकते हो। यहीं अगर हम ओबेरॉय रियल्टी की बात करें तो अगर स्टॉक यहाँ से फॉल होकर आता है नीचे की साइड में तो यहाँ पर एक पिन बार का फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर भी आप एंट्री ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं डेली चार्ट की तरफ। तो डेली चार्ट पर अगर हम देखें तो ओबेरॉय रियल्टी यहाँ पर इस वाले डिमांड जोन में आ चुका है और यहाँ से हमको एक हल्का सा रिएक्शन देखने को मिला है। आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर आप कंफर्मेशन लीजिए और उसके बाद में यहाँ पर आप स्टॉक में एंट्री ले सकते हो। लेकिन अगर ये डिमांड जोन यहाँ पे ब्रेक होता है तो इस साइड पे जो है हमको एक डिमांड जोन नजर आ रहा है, यहाँ पर आप कंफर्मेशन के साथ में एंट्री ले सकते हो। डीएलएफ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो डीएलएफ में हमको यहाँ पर एक डिमांड जोन नजर आ रहा है, उसके बाद में जो डिमांड जोन है वो यहाँ पर है। तो इस वाले डिमांड जोन पे आपको जो वो बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना है। अदरवाइज अगर ये यहाँ पर इस साइड से नीचे आता है तो यहाँ पर जो डिमांड जोन है उस पर आप कंफर्मेशन के साथ में एंट्री ले सकते हो। कंफर्मेशन के लिए आप आरएसआई, स्टोकेस्टिक या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह यूज कर सकते हो। फोनिक्स मिल्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देखिए एक सपोर्ट बना हुआ है और यहाँ पर जो है एक डिमांड जोन भी बना हुआ है। तो अगर स्टॉक यहाँ से नीचे आता है, यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिलता है तो आप यहाँ पर लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो। तो चलिए अब हम चलते हैं वैल्यूएशन एनालिसिस की तरफ। वैल्यूएशन एनालिसिस मैंने यहाँ पर ईवी और फॉरवर्ड पी के बेस पर किया है। सबसे पहले हम यहाँ पर डीएलएफ लिमिटेड को देख लेते हैं। तो ईवी इबिटा का अगर रेशियो हम यहाँ पर देखें तो 43.73 का है। तो स्टॉक यहाँ पर जो वो काफी ओवर वैल्यूड हमको नजर आ रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको एक डाउनवर्ड मूव देखने को मिल सकता है जो कि अप टू 20% हो सकता है। लेकिन अगर हम फॉरवर्ड पी के हिसाब से देखें तो स्टॉक हमको यहाँ पर अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है और इसके अंदर हमको यहाँ पर 8.5% का अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। तो ईवी मॉडल के हिसाब से अगर हम इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो डीएलएफ लिमिटेड का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 384 के अराउंड में है और करंट मार्केट प्राइस यहाँ पर जो है 484 का है। तो हमको 100 पॉइंट का यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम फॉरवर्ड पी की बात करें तो फॉरवर्ड पी के हिसाब से जो टारगेट प्राइस हमको निकल कर आ रहा है वो है 525 का और आइडियल एंट्री अगर स्टॉक यहाँ से रिट्रेस करता है तो आप 440 के अराउंड में ले सकते हो। जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है फोनिक्स मिल्स लिमिटेड। तो यहाँ पर अगर हम इसमें अपसाइड पोटेंशियल की बात करें तो ईवी के बेस पे यहाँ पर अप टू 10% का अपसाइड पोटेंशियल आपको देखने को मिल सकता है। वहीं पर अगर हम फॉरवर्ड पी की बात करें तो अप टू 27% का हमको यहाँ पर अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक अगर यहाँ पर रिट्रेस करता है तो आप 1470 के अराउंड में एंट्री ले सकते हो। अगर हम फॉरवर्ड पी के बेस के ऊपर एंट्री लेना चाहते हैं तो 1700 के पास में हम एंट्री ले सकते हैं, जबकि स्टॉक प्राइस यहाँ पर 1610 रुपये के अराउंड में है। तो 100 रुपीज का डिफरेंस है, तो आप करंट मार्केट प्राइस पे भी इसमें एंट्री ले सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है ओबेरॉय रियल्टी। तो यहाँ पर ईवी इबिटा के हिसाब से स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है, वहीं फॉरवर्ड पी के हिसाब से भी स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है। तो ईवी मेथड के हिसाब से स्टॉक में अप टू 18% का अपसाइड पोटेंशियल हमको देखने को मिल सकता है, वहीं फॉरवर्ड पी के हिसाब से अप टू 22% का अपसाइड पोटेंशियल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस 966 का है, आइडियल एंट्री यहाँ पर 983 है और यहाँ पर 946 के अराउंड में है। आप करंट मार्केट प्राइस पर भी प्रॉपर स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट के साथ में एंट्री ले सकते हो, जिसका टारगेट आप 1140 से लेकर 1180 तक का सेट कर सकते हो। तो इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर की गई ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको स्टॉक में बाय या सेल करना है तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हो। उम्मीद करूंगा कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।